घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन लाइब्रेरी है जो रहस्य और श्राप की कहानियों से घिरी हुई है। कुछ ही लोग इसे ढूंढने की हिम्मत करते हैं, लेकिन रवि और प्रिया ज्यादातर लोगों जैसे नहीं हैं। साहस और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे एक चुनौती से प्यार करते हैं। एक हिस्टोरियन के रूप में मैं हमेशा एंशिएंट टेक्स्ट्स की ओर आकर्षित रहा हूँ। और मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में रहस्यों को सुलझाने में मजा आता है। साथ में उन्होंने इस मायावी लाइब्रेरी के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक खोज शुरू की, इसके श्राप के पीछे की सच्चाई की तलाश की। उनकी यात्रा लंबी और खतरनाक थी। घने जंगलों के माध्यम से और ऊंचे पहाड़ों पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी आए। हाँ, हर चुनौती हमें सच्चाई के करीब लाती है। अंत में वे लाइब्रेरी की जगह पर पहुंचे। एक भव्य पत्थर की संरचना जिसमें एक रहस्यमय आभा है, उत्साह भय के साथ मिश्रित हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ असाधारण खोज के कगार पर हैं। रवि और प्रिया ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया, एक विशाल जगह जो मौन, तैरते हुए धूल के कणों और पुरानी किताबों की गंध से भरी हुई थी। लाइब्रेरी के अनगिनत कमरे और गलियारे इशारा कर रहे थे। दीवारों पर इन रहस्यमय संदेशों को देखो, ये सिंबल्स प्राचीन और अपरिचित हैं। मैं दीवारों की जांच करूंगी। हम यहाँ एक रहस्य को सुलझाने के करीब हैं। उनकी खोज ने उन्हें एक गुप्त कक्ष तक पहुंचाया जो सुरक्षित रूप से बंद था। रवि ने जटिल ताले का बारीकी से निरीक्षण किया, अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे खोलने का प्रयास किया। ये लॉक हम जो खोज रहे हैं उसकी की हो सकती है। गुप्त कक्ष के अंदर रवि और प्रिया प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स और कलाकृतियों से दंग रह गए जो सदियों पुरानी लग रही थी। यह मैन्युस्क्रिप्ट चमड़े से बना है और अजीब सिंबल से चिह्नित है। यह एक भूली हुई भाषा में लिखा गया है। जब रवि ट्रांसलेट करता है तो मुझे एक पत्थर की टैबलेट मिली है। ये मैप जैसा दिखता है। मैप ने लाइब्रेरी के नीचे एक टनल का खुलासा किया। जैसे ही रवि ने अनुवाद पूरा किया, मैन्युस्क्रिप्ट ने लाइब्रेरी के श्राप का विवरण दिया और टनल का उल्लेख किया। हमें इस टनल का पता लगाने की जरूरत है, इसमें जवाब हो सकते हैं। चलो सावधानी से आगे बढ़ें। टनल अंधेरा और नम था। भारी हवा को पार करते हुए रवि और प्रिया ने नेविगेट करने के लिए टॉर्चेस का इस्तेमाल किया। दीवारों पर ये सिंबल्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट में वर्णित श्राप से संबंधित हैं। हम निश्चित रूप से खतरे में हैं, लेकिन वापस मुड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। टनल एक बड़े कक्ष में खुला जिसमें केंद्र में एक ऑल्टर था, जिसके ऊपर चमकती लाल आंखों वाली एक भयानक स्टैचू बैठी थी। हम बहुत करीब हैं, चलो ऑल्टर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे ऑल्टर के पास पहुंचे, स्टैचू में जान आ गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और एक भयानक आवाज गूंज उठी। रवि और प्रिया जानते थे कि वे बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन जो कुछ भी आगे है उसका सामना करने के लिए दृढ़ थे। S2, सावधान रहो रवि। प्राचीन लाइब्रेरी के मंद रोशनी वाले कोनों में रहस्यमय आवाज द्वारा एक चुनौती जारी की गई थी। रवि और प्रिया को श्राप की प्रकृति का खुलासा करने का काम सौंपा गया था। ऐसा करने में विफल रहने के गंभीर परिणाम होंगे। मैन्युस्क्रिप्ट से मिली जानकारी का उपयोग करके मैंने पता लगाया कि लाइब्रेरी का निर्माण एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने ज्ञान की रक्षा के लिए एक श्राप दिया। मैंने यह समझाने के लिए मैप का उपयोग किया कि टनल्स और चेम्बर्स श्राप का हिस्सा है। ऑल्टर और स्टैचू श्राप को नियंत्रित करते हैं। रवि और प्रिया ने आवाज को समझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे समझाते हुए, हालांकि आवाज संतुष्ट नहीं हुई। यह और अधिक शक्तिशाली हो गया और कमरा हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। रवि और प्रिया जानते थे कि उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रवि को एक आइडिया आया। उसे मैन्युस्क्रिप्ट में वर्णित एक मैंट्रा याद आया जो श्राप को तोड़ सकता था, लेकिन मैंट्रा खतरनाक था और इसे सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता था। मैंने मैंट्रा का पाठ करने का फैसला किया है। रवि रुक जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन रवि दृढ़ था। उसे यकीन था कि यही एकमात्र रास्ता है। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। कमरा एक तेज रोशनी से चमक गया। स्टैचू हिलने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक तेज हो गई। रवि जारी रहा, उसका शरीर कांप रहा था। हम जानते हैं कि यह हमारा आखिरी मौका है। श्राप को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। प्रिया ने देखा कि रवि को मंत्र पूरा करने के लिए और ताकत की जरूरत है। उसने ऑल्टर पर रखी कलाकृतियों को देखा, मैन्युस्क्रिप्ट में उनके उल्लेख को याद करते हुए। ये आर्टिफैक्ट्स मैंट्रा को एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सही क्रम में रखा जाना चाहिए।
आर्टिफैक्ट्स का जल्दी से अध्ययन करते हुए प्रिया को मैन्युस्क्रिप्ट के निर्देश याद आ गए और उसने उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार जब प्रिया ने आर्टिफैक्ट्स को जगह दी तो उनमें से एक सुनहरी रोशनी निकली जो रवि की ओर बढ़ रही थी। हम इसे बनाने जा रहे हैं। रवि ने मंत्र पूरा किया। एक ओग्लुशेटलनी विस्फोट हुआ, कमरा हिल गया, स्टैचू चकनाचूर हो गई और लाल बत्ती गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। हमने कर दिखाया। चलो लाइब्रेरी छोड़ देते हैं, हमें दुनिया को इस खोज के बारे में बताना होगा। नैरेटर, श्राप टूट गया। लाइब्रेरी सुरक्षित थी। रावी और प्रिया ने गले लगाया, एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य पूरा किया और एक प्राचीन रहस्य को सुलझाया। लाइब्रेरी एक खजाना थी, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे संरक्षण की आवश्यकता थी। रहस्यमय लाइब्रेरी की खोज ने दुनिया को बदल दिया। प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स और कलाकृतियों ने इतिहास के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। हमने अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ सीखा। लाइब्रेरी एक म्यूजियम बन गई। दूर दूर से लोग इसे देखने, इसके इतिहास के बारे में जानने, इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने आते थे। यह अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, लाइब्रेरी एक सिंबल बन गई। ज्ञान और खोज का प्रतीक, साहस और दृढ़ता का प्रतीक, मानव संस्कृति की शक्ति का प्रतीक। रहस्यमय लाइब्रेरी की कहानी हमें प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया रहस्यों से भरी है। यह हमें कभी भी तलाशना बंद न करने की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान शक्ति है।